आज का जो वीडियो है मैं शुरू कर दिया हूँ क्लास 9th का मैथमेटिक्स NCERT हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति क्लास 9th क्लास का मैथ। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जैसे संख्या रेखा, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले जानना है कि संख्या पद्धति कहते किसको हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति कहते किसको हैं। तो देखिए, हमारा कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही 10 संख्याओं से मिलके सारा संख्या बना है। ठीक, तो क्या 1 2 3 4 जो लिखे हैं ये तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, 0 4 9 8 4 5 6 3 2 1, ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। लेकिन ये जो लिखने का तरीका है सही नहीं माना गया। यही संख्या को सही सिस्टम से, यानी नंबर को जब सिस्टम से किया तो उसी का नाम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याओं को सीरियली लिखा है, पद्धति पर लिखा है, ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 यही 10 संख्या से मिलके बना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जैसे है कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इंगित किया जा सकता है। ठीक, चल मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया x डैश्ड, ये मेरा जो हो गया न्यूट्रल। जिस जगह पे 0 यानी न्यूट्रल, तो राइट हैंड साइड यानी दायां साइड तरफ पॉजिटिव, दायां साइड की ओर पॉजिटिव और बायां साइड की ओर नेगेटिव यानी माइनस। ठीक, अगर इधर एक कदम हम आगे बढ़े तो इधर एक कदम -1 में भी लेना है। अगर एक कदम और आगे बढ़े तो एक कदम माइनस में भी लेना है। अगर एक कदम और आगे बढ़े, और सॉरी यहाँ 3 दे दिए, चलिए 2, तो इधर भी एक कदम और आगे बढ़े। ठीक, इसी का नाम है संख्या रेखा। ठीक, अगला जो है वो है पूर्ण संख्या। अब समझना है कि पूर्ण संख्या क्या है। वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे में अगर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 अनंत तक जाता है, तो इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अगर 5 लिख दे वो भी पूर्ण संख्या होगा, 0 लिख दे वो भी पूर्ण संख्या होगा। ठीक, जैसे प्राकृत संख्या, वह संख्या जो 1 से शुरू होकर, 0 से नहीं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 अनंत तक। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। 1 मेरा प्राकृत संख्या है, 2 मेरा प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अगला मेरा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, या भाज्य संख्या क्या है। ठीक, तो वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 का लेते हैं हम, 2 गुने 3, 1 गुने 6, 6 गुने 1, ये दोनों को भले एक मान सकते हैं, लेकिन मेरा गुणनखंड देखो, ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड 4 निकल गया। ठीक, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। 15 भी उसी तरह भाज्य संख्या है। ठीक, अब अगला देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। यानी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से और 1 से, जैसे 17
1 से जाएगा और 17 से जाएगा। ये दोनों छोड़ के, दोनों संख्या छोड़ के किसी दूसरा से ही डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए यह जो मेरा है ये अभाज्य संख्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांक जो है वैसी संख्या का समूह है जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों शामिल रहे, वैसी संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जैसे एक थैला है, ठीक, इसमें से 3, 4, 0, 2, -1, 8, -9, -6 यानी डॉट डॉट धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहे, तो इस तरह के संख्या को या संख्या के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो मेरा है वो है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें कंडीशन भी है कि जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, 0 के अलावा कुछ दूसरा हो सकता है। ठीक, 1 हो, 2 हो, डॉट डॉट अनंत हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कोई भी संख्या आप चुन लीजिए, मान के चलिए 3, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि नीचे में 1 है, तो ऊपर हो गया मेरा p और नीचे वाला हो गया मेरा q बराबर तो 0 है नहीं, तो इसीलिए 3 जो है मेरा परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे कोई ले लिया 6, तो 6/2 ले लिए, तो ये भी परिमेय संख्या है। 8/7 ले लिए, ये भी परिमेय संख्या है। कोई अगर आप 1001 ले लिए, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, p इसका मान हो गया और q इसका मान हो गया। q बराबर 0 तो है नहीं, तो इसीलिए मेरा परिमेय संख्या यही सब हुआ। ठीक, यानी कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो मेरा है वो है तुल्य भिन्न क्या है या तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये सब छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं संख्या पद्धति का, जो क्लास 9th का है, और मैं जितना भी बताऊंगा सब हिंदी मीडियम का बताऊंगा, जो कि NCERT बुक रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, वैसा भिन्न जो दिखने में समान नहीं हो लेकिन उसका वास्तविक मान बराबर हो, इस तरह के भिन्न को तुल्य भिन्न कहते हैं। समझना पड़ेगा, देखो समझो कि वैसा भिन्न जो दिखने में समान ना हो, दिखने में समान ना हो लेकिन इसका वास्तविक मान जो है बराबर हो, इस तरह के भिन्न को तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक उदाहरण ताकि समझ में आए। जैसे कि ले लिए 8/2, ठीक, 8/2, और ले लिए 24/6, 8/2 24/6, ठीक, और ले लिए 4/1। ठीक, देखिए ये सब जो है ना दिखने में तो समान नहीं है, दिखने में समान है, यहाँ 8/2 है, यहाँ 24/6 है, यहाँ 4/1 है, दिखने में तो समान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भिन्न का मान आपस में जो है बराबर ही है। देख लो, ये 4 से मेरा कट जाएगा। ठीक, तो कितना बच गया, यहाँ 4/1, नीचे में कुछ नहीं है तो, और यहाँ ये भी 4 से देखो कट रहा है, तो मेरा हो गया 4/1, और यहाँ भी कुछ नहीं, 4/1। ठीक, यानी मेरा ये तुल्य भिन्न जो था दिखने में तो समान नहीं था लेकिन इसका वास्तविक मान जो है समान आया। ठीक, तो इस तरह का भिन्न को तुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक, अगला देखो नोट है, याद रखने की ज़रूरत है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच या परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक, कोई भी दो परिमेय संख्या, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिए और 4 ले लिए। ठीक, ये दोनों के बीच जो है मेरा अनंत अनगिनत परिमेय संख्या है। जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे हम 3 और 4 के बीच में, ठीक, जैसे कि हम 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में 3 के बाद हम लिख सकते हैं 3.1, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे लिख देंगे 3.2 डॉट 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 करते करते 3.9, उसके बाद हो जाएगा 3.10, क्या होगा, 6 से 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसके बीच में भी है। ठीक, जैसे कि हो जाएगा 3.11, उसके बाद हो जाएगा 3.12, उसके बाद हो जाएगा 3.13, डॉट 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 करते करते हो जाएगा 3.89, तब जाके हो जाएगा 3.9। ठीक, और इसके बीच भी है परिमेय संख्या, जैसे अब 3.111 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3.112 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है देखो हम बता दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3.112
पॉइंट उड़ाए, नीचे में क्या आ गया 1 2 3 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया 3112/1000। 1000 तो हम क्या बोले थे कि P/Q के रूप में। Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 है, लेकिन इस 0 का मान नहीं है। ठीक, इसका 1 है तो 1000, ये 0 रहेगा, ये संख्या है तो संख्या है तो फुली तो 0 है नहीं, तो इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्वेश्चन में वहाँ बोला याद मतलब करने के लिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है यह अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक, अगला है यह परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए √2, √3, √4, इसको हम घेर देते हैं। ठीक, √5 डॉट डॉट यानी रूट में जितना रहे इसको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब √4 को हम क्यों किए, क्योंकि √4 का मान जो मेरा आता है वो 2 आता है और 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए और जो टूट जाए वो अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, जैसे कि 0.1 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1। चलिए क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको हम हल करते हैं। 0 को हम अगर P/Q के रूप में लिख देते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं P/Q के रूप में हम इसको लिख दिए। P मेरा हो गया 0 और Q मेरा हो गया 1 और Q बराबर 0 नहीं बोला है, P बराबर 0 नहीं बोला है, बोला है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P और Q जो होगा वो पूर्णांक होगा। तो P और Q जो है पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 भी आता है, 1 भी आता है, -1 भी आता है, 2 भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक, लेकिन 6 परिमेय संख्या बोला है 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। ठीक, तो देख लेते हैं 3 और 4 के बीच। ठीक, कितना बोला है 6 बोला है, तो जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक, कितना हो गया 7 और 7 से 3 को गुना और 3 से और 7 से भागा। ठीक, और फिर 4 को भी 7 से गुना और 4 को भी 7 से डिवाइड। ठीक, क्यों किया? क्योंकि 7 7 कट के 3 बच जाएगा और 7 7 कट के 4 बच जाएगा, यानी कि इसका मान 4 ही आएगा और इसका मान 3 ही आएगा। ठीक, तो देख लेते हैं 3 और 4 के बीच में, तो 7 हो जाएगा 21/7 और हो जाएगा 7 चौक 28/7। ठीक, तो 21/7 और 28/7 के बीच में कितना है हमको निकालना है 6। ठीक, हमको निकालना है 6, तो लिख लेते हैं जैसे कि 21 के बाद 6 परिमेय संख्या, इसीलिए 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या जो मेरा आएगा वो आएगा 22/7, उसके बाद हो जाएगा 23/7, उसके बाद हो जाएगा 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद हो जाएगा 27/7। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये जो मेरा आ गया 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में आया मेरा। ठीक,
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बोला है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। हो जाएगा 3/5 और 4/5 के बीच। ठीक, तो देखिए 5 परिमेय संख्या बोला है तो 1 जोड़ के 6 ऊपर गुना 6 नीचे गुना हो जाएगा 5 + 1 = 6। ठीक, 6 से हम 3/5 को गुना करते हैं और 6 से भागा भी करते हैं, यानी कि ऊपर गुना नीचे गुना। ठीक, चलिए बराबर इसका मान वही 3/5 ही आएगा और 4/5 को भी हम 6 से गुना करते हैं और 6 से भगा देते हैं। ठीक, इसका भी मान वही 4/5 ही आएगा। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ 6 × 18 / 6 × 30 और इधर क्या हो जाएगा 6 × 24 / 6 × 30। ठीक, हमको निकालना है इसके बीच में 5 परिमेय संख्या। ठीक, तो देखिए बीच में, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, तो 18 के बाद हो जाएगा 19/30 1 परिमेय संख्या, 20/30 2 परिमेय संख्या, 21/30 3 परिमेय संख्या, 22/30 4 परिमेय संख्या और एक जो मेरा हो जाएगा 23/30 5 मेरा परिमेय संख्या। ठीक, आंसर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो होगा 1.1 का होगा, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद फिर मैं अगला क्लास 1.2 बताऊंगा। ऐसे ही मेरा क्लास चलते रहेगा। क्लास 10th का भी शुरू करने वाला हूं और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर होगा हाँ। हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या में सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। जैसे कि प्राकृत संख्या मेरा शुरू होता है 1 2 3 ... अनंत। अब पूर्ण संख्या मेरा 0 से शुरू होता है 1 2 3 ... अनंत। तो देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, एकदम है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, भले सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्योंकि -3 एक पूर्णांक है। -3 एक पूर्णांक है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब क्या कि जो p/q के रूप में हो, लेकिन पूर्ण संख्या क्या जो 0 से शुरू हो। तो p/q के रूप में हो जो 0 से शुरू हो, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्योंकि -4/5 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं।
संख्या नहीं। तो मैं आज प्रश्नावली 1.1 पूरा क्लियर करा दिया हूँ। अब अगला क्लास जो आएगा, अगला क्लास जो मेरा वीडियो आएगा वो प्रश्नावली 1.2 का आएगा। चलिए वीडियो पे सब बने रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आज 1.1 पढ़ाएं, अगला क्लास 1.2 पढ़ाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।